श्वास कैसे मैंने लेना। पूछा था, मैंने अपने रास्ते में मैंने आपने पूछा कहीं जी आप लोग भी पूछ रहे थे। तो इन फ्यूचर क्या पता है ना, हाँ आ सकते हो आप। है ना, मतलब ट्रैकिंग से बढ़कर आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। और वो इसलिए होनी चाहिए कि जब आप उन इक्विपमेंट, जब आप किसी से ट्रैक करवा रहे हो, कुछ भी ट्रैक करवा बैठ सकते हो, साफ है धरती, पवित्र है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे इसमें हमारी जो ट्रैकिंग एजेंसी का भी नाम है रोप ऑन स्लोप। क्या क्या नाम है? रोप ऑन स्लोप मेरी ट्रैकिंग एजेंसी का नाम। रोप ऑन स्लोप। इसको हम कभी पाँव के नीचे नहीं रखते। और ये स्पेशल टाइप की रोप होती है, नायलॉन और रेयन की। इसके अंदर 6 रेशे होते हैं, ठीक है। और इसका वज़न जो नापा जाता है वो किलो न्यूटन में नापा जाता है। इसका जो वज़न होता है वो किलो न्यूटन में नापा जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है। जब भी क्लाइंबर फॉल करता है तो इसमें इसके दुगना वेट आएगा, जो क्लाइंबर का जो दुगना है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कभी पढ़ा था। तो जब वो नीचे गिरता है तो जो वेट होगा, ये हल्का है अभी, ये जब आएगा तो दुगना वेट आएगा। 18 किलो न्यूटन इसका वेट कैपेसिटी है। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 102 kg। तो 1800 किलो तक ये हाथी को उठा सकता है। ये जो रोप है, ये इसको सर्टिफिकेशन कौन देता है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है, UIAAA, यूनियन इंटरनेशनल अल्पाइन एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन है, ये इन इक्विपमेंट्स को, आप कभी भी देखोगे इक्विपमेंट्स में जो भी ब्रांड होता है, जैसे पेट्जल है हमारे पास, है ना, या कोई भी ब्रांड है, ब्लैक डायमंड है ना, तो UIAAA उसी का हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट, टेक्निकल इक्विपमेंट, ये सब टेक्निकल इक्विपमेंट में आएगा। तो सबसे पहले आ गई रूप। 2 टाइप की होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक जो होती है उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, और जो डायनामिक होती है उसमें इलास्टिसिटी होती है। मतलब वो थोड़ा सा क्या करेगा, क्योंकि अगर हम क्लाइंबिंग में यूज़ करेंगे स्टैटिक रूप तो हमारी कमर टूट जाएगी, क्योंकि वेट हमने क्या पहना है अभी? हार्नेस, इसे कहते हैं हार्नेस। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्नेस। एक होता है बॉडी हार्नेस, माउंटेनियरिंग में जो और क्लाइंबिंग में जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीट हार्नेस। इसमें 2 लूप होते हैं, लेग लूप, उसको ऐसे पैंट की तरह पहनना होता है, और देन इसके वेस्ट से इसको टाइट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका वेट भी 18, मतलब इसका जो कैपेसिटी है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 18 किलो न्यूटन। अभी इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड कैरेबिनर, कैरेबियन सी, ठीक है, वहाँ से आया है कैरेबिनर। तो कैरेबिनर जो है किसी भी चीज़ से, दूसरी चीज़ से किसी भी चीज़ को अटैच करने के काम आता है। तो सपोज दैट हम अगर रोप को बांधते हैं, और रोप में कई तरह की हमें डिफरेंट, वो माउंटेनियरिंग में कई तरह की हमें दिखाई जाती है, क्या? नॉट्स। तो जो मैं अभी बना रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड फिगर ऑफ 8। ये फिगर ऑफ 8 होती है। इसको अगर मैं डबल करके बनाऊँगा, नॉट्स को इसलिए सिखाया जाता है हमें क्योंकि नॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना नॉट्स के कुछ नहीं हो सकता। अगर हमने आड़ी टेढ़ी बांध दिया किसी पे तो वो गिर जाएगा। तो नॉट्स का मतलब होता है जिसको हम आसानी से बांध भी सकें और आसानी से खोल भी सकें। इस नॉट्स को हमने इसके साथ अटैच किया, ये लगाए क्लाइंबर की कमर पे, और इसको इसके साथ अटैच करके इसको लॉक किया। अब क्लाइंबर सेफ है, ये हैंग है क्लाइंबर, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे इसमें, ये तो होता है एक एंकर बनाना, एक एंकर के साथ हमेशा शिफ्ट होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है, आपको ये सब समझ में गया ना, 23 किलो न्यूटन इसका वेट होता है, मजबूत होगा, ठीक है ना। अभी इसमें दूसरा जो मैं इक्विपमेंट आपको बताना चाह रहा था वो होता है जुमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सपोज दैट कोई गाइडेड एक्सपीडिशन कर रहा है, उनको एटलीस्ट ये तो आना चाहिए जुमार कैसे अटैच होता है। जैसे सपोज दैट पूजा मैम पूछ रही थी कि अगर हमें कभी करना हो, हमारा फिजिकल फिटनेस अच्छा है बट हमें ट्रेनिंग नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि जुमारिंग कैसे करते हैं। ये जुमार है, एक क्या होती है कि शॉर्ट स्लिंग होती है, छोटी सी हम रस्सी काट के अपने आप के ऐसे हार्नेस से, इस हार्नेस के एंकर से, और जुमार में लगा देंगे यहाँ तक। ये आई होल है, ठीक है। जुमार के अंदर ये 32 टीथ होते हैं, ये दांत देख रहे हो आप। जुमार इसको इसलिए बोला जाता है कि स्विट्ज़रलैंड के 2 ऑर्थिनोलॉजिस्ट थे, ज़ूरिक एंड मार्क्स, उन्होंने ये डिज़ाइन किया। वो पेड़ पे चिड़िया को शूट करने के लिए इसका यूज़ करते थे, तो उन्होंने ये डिज़ाइन किया है
और इसकी एक नोट भी होती है, मतलब एक जो माउंटेनर होता है वो इतनी ट्रेनिंग ले चुका होता है कि अगर मेरे से खो गया तो अगर मेरे पास एक रस्सी का भी टुकड़ा है ना तो मैं ऐसे बांध दूंगा कि वो जुमार वाला ही काम करेगा। जुमार का क्या काम है, ये रोप अटैच है, मैं गाइड हूँ, मैं आगे चढ़ गया, मैंने रोप अटैच कर दी। अब आपने सिर्फ क्या करना है, आप पकड़िए इसे, आपने कुछ नहीं करना, आपके साथ ये रोप अटैच है ऐसे, आपने इसको आगे बढ़ाना है, ये पीछे नहीं आएगा, लॉक हो जाएगा। जोर से पकड़िए थोड़ा सा, ये बिल्कुल भी पीछे नहीं आएगा, लॉक हो जाएगा। फिर जब मैं थक जाऊंगा, मेरी सांस लटक रही है, फिर मैंने एक और अप किया, फिर ये नीचे नहीं आएगा, फिर मैं और आगे करूंगा, फिर ये नीचे नहीं आएगा। तो ये जुमारिंग होती है। अभी इसी को हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी पेड़ पे बांधते हैं, एक पेड़ पे जैसे 20 बोलते हैं जिसको हम, तो 2 टाइप के एंकर्स होते हैं। एंकर समझ में आता है आपको? एंकर जैसे शिप्स में, जोड़ने वाला हाँ, इसी चीज़ से। माउंटेनियरिंग में एंकर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हम खुद बनाते हैं किसी भी चीज़ से, नेचुरल हमारे पास पेड़ हैं, पत्थर हैं, नेचुरल एंकर्स पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मेरे को किसी माउंटेन टॉप पे कोई पेड़ दिख गया तो मैं इससे एक बहुत ही फेमस नोट है दैट इज़ कॉल्ड क्लो हिच। हिच और नॉट में डिफरेंस है। ये हिच है, ये तभी काम करेगी जब तक मेरा हाथ इसमें घुसा है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। नॉट में ऑब्जेक्ट की, मैंने फिगर ऑफ 8 बांधी थी ना, उसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिच में, तो ये हिच बन गई है, क्लो हिच, क्लोव जो लोग बोलते हैं ना, तो ये क्लोव हिच बन गई। खूटा गांठ, जो हमारे खूटा पहले गांठते थे वो भी ऐसे बांधते थे। ये एक बार आपने बांध दिया और इसको लॉक कर दिया, ऐसे लॉक कर देते हैं इसको, तो ये कभी नहीं खुलेगा, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं खुलेगा। ऐसे बहुत सारी नोट्स होती हैं। खुद कभी हमारे पास हार्नेस नहीं है अगर सपोज दैट, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को बांधना है अगर सपोज दैट, तो ये किया और ये हमने बांध दी। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं बंध गया। तो इतना क्विकली हमें बांधना पड़ता है जब माउंटेनियरिंग में जाते हैं, सामने से आ रहा है तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसको ऐसा बांधना है और ऐसा करके इसको बाहर निकाल दिया ऐसा, और बस आप बंद गए। फिर आपने इसको आगे क्रॉस करना है, फिर आप, ये तब के लिए जब हमारे पास ये नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और है मेरे पास, कई जगह ये एक्टिविटी हो रही है आजकल, एडवेंचर एक्टिविटी के रूप में बच्चों को कराई जाती है, स्कूल्स में कराई जाती है, बहुत हमने करवाई भी है। ये है, एक बार मैं पहन लेता हूँ इसको ना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सपोज दैट मैंने ये हार्नेस पहन ली, तो रोप ये बड़े में होती है हमारे पास, बड़े साइज में, ठीक है ना। हार्नेस, हार्नेस, हार्नेस मतलब जो आपको बांध के रखेगी। तो हार्नेस को, उसका तरीका ये होता है बांधने का तरीका, ये। और आप लोगों ने कभी एडवेंचर एक्टिविटी की है कहीं? जैसे मेरे पास अभी क्लाइंबिंग हार्नेस डिफरेंट होता है थोड़ा सा, बहुत ही पैडेड होता है हर जगह से, ठीक है। ये पैडेड नहीं होता, तो इसको हम क्विकली इसलिए कराते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, जैसे कहीं पे 200 बच्चों को कराना है तो 100 बच्चों को कराना है। लेकिन माउंटेनियरिंग में हम लोग ब्रांडेड, पेटजल कंपनी सबसे टॉप पे, ब्लैक डायमंड हो गया, उसी का हार्नेस यूज़ करेंगे। अगर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से हम ये रेंट पे ले सकते हैं, उनकी लाइफ चेक करके, चेक आपको करना पड़ेगा। ये मैंने हार्नेस पहन लिया, अभी क्या है कि मैं माउंटेन टॉप पे चले गया, नीचे कैसे उतरा जाए, एकदम खड़ी चढ़ाई है। दूसरी चीज़, मैं पहला क्लाइंबर हूँ, अभी मैं पहला क्लाइंबर हूँ, दूसरा जो नीचे क्लाइंबर है या मेरा क्लाइंट है उसको कैसे ऊपर चढ़ाया जाए। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है रैपलिंग और दूसरी होती है बिलेइंग। बिलेइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टू गिव सेफ्टी टू अदर क्लाइंबर। सपोज दैट आपने रॉक क्लाइंबिंग देखी है कभी, तो नीचे पीछे एक लड़का खड़ा होता है और उसके हाथ में रोप होती है, और रोप ऊपर से अटैच होके क्लाइंबर पे बंधी होती है, और जैसे वो क्लाइंबर फॉल करता है वो अटक जाता है, और वो हाथ में एक हाथ से कंट्रोल करता है इसको। एक्चुअली में वो नहीं करता, वो ये डिवाइस करता है, इसको बोलते हैं फिगर ऑफ 8 और डिसेंडर। डिसेंड जिससे हमें डिसेंड करना है। अभी हमने इसको डाला और इसको इसमें डाला, रोप को इसमें ऐसा अटैच किया, दोनों कंडीशन में, ठीक है। अभी मैं प्रोसेस बताता हूँ कि मैं बिले कैसे दूँगा, ठीक है ना। आप पकड़िए ऐसे, ये एक मेरा क्लाइंबर है और ये चढ़ रहा है और मैं इसको लूज़ कर रहा हूँ, क्लाइंबर चढ़ रहा है आगे। सपोज दैट क्लाइंबर फॉल होगा तो क्या होगा, इस रोप पे वेट आएगा
एक बार वेट दीजिए, ये लॉक हो गया, ठीक है ना। मैं हिल जाऊंगा, अब मुझे अपने आप को अटैच करना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं हिल जाऊंगा लेकिन क्लाइंबर कहीं नहीं जाएगा। अभी लॉक हो गया और मैंने एक हाथ से लॉक कर रखा है, क्योंकि वेट कहाँ गया, सारा वेट मेरे वेस्ट पे आ गया, तो क्लाइंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इसी के साथ दूसरा प्रोसेस होता है, सपोज दैट ये मेरा एंकर है, अभी क्या है, क्लाइंबर थे, अभी एंकर है, मुझे नीचे उतरना है, तो मैं ऐसे नीचे उतरूँगा, तो क्या हो गया, स्मूथ हो गया। तो जितनी भी प्रोसेस होती है स्लिदरिंग, जैसे हम लोग वहाँ से नीचे उतरते हैं ना ट्रॉली से, तो अगर वो बहुत लंबा हो जाए तो हमारे तो हाथ जल जाएंगे। तो स्लिदरिंग वगैरह जितनी भी प्रोसेस होती है इससे होती है, इसको हम ग्लव्स नहीं बोलते, इसको हम मिटन्स बोलते हैं। और मिटन्स क्या करता है, इसके आगे एक जो रब, मतलब हल्का सा भी आप पकड़ोगे, ये आप इसको पकड़ोगे ना ऐसे, तो ये आपको बर्न नहीं करेगा। जब एकदम से नीचे से उतरना है, आपने देखा है कमांडो उसको हेलीकॉप्टर से उतरते हुए, वो इसकी मदद से उतरते हैं। इसको ऐसा करेंगे और स्लिदरिंग करेंगे, डिसेंटर लगा होगा, जूम नीचे, और नीचे आके अटैक। तो एक बार मैं NSG कैंप में भी गया था, वहाँ पे भी उन्होंने दिखाया था दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस। अगेन अभी मैंने आपको दो टाइप की रोप बताई थी। डायनामिक रोप तो हम यूज़ करते हैं क्लाइंबिंग के लिए, ये डायनामिक है। एक होती है स्टैटिक, वाइट कलर की। स्टैटिक रोप हम कहाँ यूज़ करेंगे, ट्रॉली देखा आप लोगों ने, ट्रॉली वाला प्रोसेस, ट्रॉली वो इतना डिफिकल्ट क्यों था, स्टैटिक रोप वायर था वो तो वायर था, लेकिन फिर भी वो इतना डिफिकल्ट क्यों था, लूज था वो, हाँ लूज था, एग्जैक्टली। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब कभी रिवर क्रॉसिंग का वो आ गया, जब हम ट्रैक करते हैं तो कई बार हमें रिवर क्रॉसर, हर बार गवर्नमेंट ऐसी ट्रॉली नहीं बना के देगी, तो तब क्या करना होता है कि एक क्लाइंबर जाता है, उसको बिले दिया जाता है और उसको जाना पड़ेगा, उसको ना ऐसे करके, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, उसको फिजिकली जाना पड़ेगा रिवर क्रॉस करके। तो वो रिवर क्रॉस करता है, हम उसको पीछे से बिले देते हैं, इन केस अगर बह गया तो बिले से हम उसको बचा सकें, तब वो जाके फिर वो रिवर क्रॉस का सेटअप। दूसरा क्या होता है कि पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जिसको हम लोग ढूंढते हैं, जहाँ से एकदम पतला पानी आएगा, जहाँ से हम ऐसे कूद के जा सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लाइंबर को हमने भेजना है, बाकी फिर अब वो क्या करेगा, स्टैटिकली उसको बांध देगा, क्लोविच मारेगा, और फिर हम यहाँ से रोप को बांध देते हैं। स्टैटिक रोप जनरली ऐसे बेसिस पे काम आती है जहाँ पे हमने कोई रिवर क्रॉसिंग की वो बनानी है। फिल्म में बुल्गेरिया ही जाता है वो अपनी बेटी को बचाने, ऐसी उसकी स्टोरी है। तो उनका माइंड ब्लो हो रखा था कि क्या मूवी थी, क्या माउंटेनियर था, मतलब सरकास्टिकली बोल रहे थे वो लोग। तो मैंने बोला इंडिया में ऐसी मूवी मिलेगा तो तुम साउथ में जाओ जरा, तो साउथ में तो तो वही है। बट जो वो फेंकता है, जो आप बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड आइस एक्स। कुछ तो चीज होगी, आइस एक्स होती है, जैसे हमारे पास एक कुदाल होती है ना, कुदाल, वैसी एक फावड़ी आती है, वो जिसमें टीथ होती है, हमारे पास अभी वो है नहीं, उसमें टीथ होती है ना। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको हम हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसको बैच बना के देता है। माउंटेनियर मतलब आइस एक्स, हमारा जो हथियार है दैट इज कॉल्ड आइस एक्स। तो आइस एक्स को क्या करते हैं, आइस पे लगाते हैं ऐसे ठक, जैसे आइस वॉल है, जैसे अगर ग्लेशियर, वो जो ग्लेशियर फेस था, अगर उसको चढ़ना पड़े हमें सीधा, तो हम क्या करेंके, उस पर मारेंगे उसको जोर से, ठीक है। और वो आइस एक्स भी हार्नेस के साथ अटैच है। अगर सपोज दैट मेरे से छूट जाता है आइस एक्स, तो मैं कहीं जाऊँगा नहीं, उस पर आइस एक्स पे हटो। और उस आइस एक्स को इतने ज़ोर से मारना पड़ता है कि वो घुस जाए एक बार, फिर निकले ना। फिर उसके बाद हमारे जूतों पे, स्नो बूट्स में 2 क्रैम्पॉन्स लगे होते हैं लोहे के, वो इतने खतरनाक होते हैं कि किसी को अगर हमने लात मार दिया तो मर जाएगा। तो उसको फिर हमने ठक ठक टो मारना है, 2 स्टेप आगे बढ़े, फिर आइस एक्स को निकाला बाहर, फिर उसको ठोका, ऐसे करते करते उसको चढ़ता है। बहुत टफ प्रोसेस है, बहुत खतरनाक, मतलब पूरे फेफड़े सब बाहर निकल जाते हैं। तो इनको एक्चुअली जो कीन एल्पाइन स्टाइल के माउंटेनियर्स होते हैं वो लोग करते हैं, और काफ़ी उनकी सच्ची मूवीज़ बनी हुई है इस पर, कैसे वो आइस एक्स के थ्रू पतले पतले नीचे खाई है। जो वर्टिकल लिमिट में बताया है, वर्टिकल लिमिट फेक मूवी है, आप डॉक्यूमेंटेड मूवी देखिए, मेरू, ठीक है, 14 पीक्स, और एक है आपका 14 पीक्स, हाँ, टचिंग द वॉइड, ये देखिए, उसमें वो काफ़ी टेक्निकल बातें करते हैं। बियर ग्रिल्स के कुछ एपिसोड्स हैं, उसमें काफ़ी अच्छा उसने नेचुरल एंकर्स बनाए हैं बहुत जल्दी, तो वो भी काफ़ी टेक्निकल है। तो ये टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और नॉट ओनली फॉर माउंटेनियरिंग। एक बार आप माउंटेनियर की ये जो नॉलेजेस हैं वो ले लें, तो आप कहीं पे भी किसी को भी बचा सकते हो। हमारे पास मौके आए हैं ऐसे,
परसों मैं बता ही रहा था कि संदीप ने कैसे एक बंदे को रेस्क्यू किया है। तो वही हमारे पास ये सब होता है, इन केस कभी लगाना पड़ जाए तो फटाफट, वो ट्रॉली उस साइड फंसी हुई थी, संदीप इस साइड था, तो फटाफट हार्नेस में ना अपने आप को अटैच किया, मंकी क्रॉलिंग की। बट उस दिन नहीं था ना, उस दिन तो ऐसे ही गया है बिना अरे बाप रे। सेफ्टी के, उस दिन नहीं था। तो वहाँ क्रॉस किया, वहाँ पे आदमी 11:30 बजे ठंडा हो रखा है, उसको लेके आया, ट्रॉली भी क्रॉस किया। तो मेरा दूसरा लड़का अरुण था, तो अरुण और लक्की दोनों आए थे। इससे पहले कुछ दिन पहले की बात है, अभी बार बार भागी रहती का एग्जाम्पल जा रहा है। तो सपोज दैट क्या होता है कि पहले बेस कैंप तक पहुंचना होता है किसी भी माउंटेन के। बेस कैंप क्या होता है? बेस कैंप वो जगह होती है जिसको हम घर बना देते हैं अपना, वहाँ पे सब कुछ होगा, वहाँ से कम्युनिकेशन भी जाएगा नीचे। मतलब बड़े एक्सपेडिशन की बात कर रहा हूँ मैं ऐसे कोई उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो जुगाड़ वुगाड़ में एक्सपेडिशन करना चाहते हैं। वो भी एक नया ट्रेंड आ रहा है, सोलो ट्रैकिंग, अल्पाइन स्टाइल, वो भी करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत रिस्की होता है वो। मेरे हिसाब से तो चॉपर तक बुक होना चाहिए जब आप कर रहे हो, इंश्योरेंस होता है उस चीज़ का, चॉपर तक बुक होना चाहिए और उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इन केस, और 3-4 लाख रुपए का वो उनको देना पड़ता है। अगर इन केस वो यूज़ हो गया तो कट जाएगा, और नहीं यूज़ हुआ तो वापस दे देते हैं, ऐसा कुछ होता है उनका डील। तो चॉपर वगैरह अगर आपने अपना इंश्योरेंस भी होता है इसमें, मतलब आप अपना भी कराओगे, अगर एक्सपेडिशन चलेगा तो पोर्टर्स का भी कराना पड़ेगा, जिसमें रोड टू रोड कवर होता है इंश्योरेंस। तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं जो इंश्योर करते हैं इन केस एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा जो भी हेल्थ का वो आएगा वो सब कवर हो जाएगा। और चॉपर बुक हो गया, ठीक है, मेडिकल सेटअप जाता है सारा, गैमो बैग हो जाता है। मैंने बताया एक दो बहुत ख़तरनाक बीमारी हैं माउंटेन्स में, हैप एंड हैक। अगर ये किसी ने क्रिएट कर लिया, किसी ने इसको ले लिया, AMS इसके पहले सिम्टम है। AMS अगर लंबे टाइम तक चला तो हैप और हैक, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडेमा, लंग्स में पानी भर जाता है, बबल साउंड आने लगता है, आदमी मर जाता है। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रम ओडेमा, एकदम ऐसे एक लाइन पे नहीं चल पाएगा आदमी, ठीक है, अजीब अजीब सी बातें करेगा, चम्मच घूम रही है, अजीब अजीब सी। उसका सिर्फ एक इलाज है, उसको उठाना है, डिसेंड डाउन। 200 मीटर बाद वो बोलता है कि क्या, कहाँ ले जा रहे हो मुझे। तो इतनी खतरनाक वो बीमारी है, ऑलमोस्ट कोविड जैसी, कोविड से भी खतरनाक है। तो कई लोग मरे हैं ऐसे हैप और हैक की वजह से, कई माउंटेनर्स में ऐसी बीमारियाँ, हाइपोथर्मिया हो जाता है किसी को। तो मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का डिस्कशन अच्छे से होना चाहिए एक्सपेडिशन के लिए, नॉट फॉर ट्रैकिंग छोटी चीज़ होती है बहुत, एक्सपेडिशन के लिए। क्योंकि ट्रैकिंग में हम झेल भी लेंगे, और ट्रैकिंग हम ऐसे स्पोर्ट्स में करते हैं जहाँ कहीं ना कहीं से हमें मदद मिल जाती है, बड़े आसानी से कोई ना कोई कर लेता है। लेकिन फिर भी एक्सपेडिशंस के लिए हमें इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कोई नहीं होता ऊपर। वो बहुत लक की बात है कि कोई दूसरा ग्रुप क्राइम कर रहा है या फिर कोई और ग्रुप क्राइम कर रहा है, वो अच्छी बात होती है क्योंकि मदद ही मिलेगी। तो यहाँ से हम बेस कैंप तक पहुँचेंगे, वो कैसे भी पहुँच सकते हैं। 2 दिन गंगोत्री में लगा सकते हैं। आप कैसे आ रहे हो, 2 दिन गंगोत्री में लगाओगे, वहाँ एक्लेमेटाइज करोगे, क्योंकि 3000 पे गंगोत्री, 3000 से स्टार्ट हो जाता है हाई एल्टीट्यूड। फिर आप उसके बाद भोजबासा जाओगे, फिर भोजबासा तक जनरली पोर्टर से सारा सामान छोड़ देते हैं, फिर बेस कैंप। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बेस कैंप तक हमें आपका सपोर्ट चाहिए, जैसे रोपन स्लोप है तो वो बोलेंगे कि हमको सिर्फ बेस कैंप तक आप छोड़ दो, एक कुक दे दो। ऐसे एक थले सागर का मेरे पास क्वेरी आया अभी 4 जून से, उसने क्या बोला है कि आप एडवांस भी आ गया, अभी थले सागर तक छोड़ना है, परवीन जाएगा 5700 उनके लिए खाना बनाएगा, दैट्स इट। 1 महीना तक बुक है, तो 1 महीने के लिए। वैसे ABC से कैंप 1 थोड़ा सा सामान ले जाओगे, वेट कम होते रहता है ऊपर तब ऊपर जाओगे। ऊपर हम लोग ना ये वाले सेटअप नहीं लेके जाते, क्योंकि ना LPG काम करती है, ना वो पेट्रोल काम करता है, बूटेन काम करता है एक लेवल तक। और जो एवरेस्ट वगैरह चढ़ते हैं उसके बाद बूटेन भी काम नहीं करता, वो जो एरोप्लेन में फ्यूल होता है वही फ्यूल यूज़ होता है फिर, क्योंकि वही काम करता है फिर इतने हाइट पे। तो ऐसे करके हम लोग चलते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारे खाने का जो प्रोसेस है वो भी कम होता जाता है। फिर हमें एक लेवल पे हम ऐसे आ जाते हैं कि हमें बस कुछ एनर्जी बार्स, मैगी, जो कप वाली मैगी होती है, MTR फूड, राजमा चावल MTR में होता है, उसमें बूटेन में, मैं कभी बूटेन दिखाऊंगा अभी ऑफिस में मेरे पास, और बूटेन गैस और एक उसका चूल्हा होता है छोटा सा, एक उसमें आ जाता है डब्बे में, और उनके छोटे छोटे से बर्तन होते हैं, उसी में पानी गर्म किया, उसी में पैकेट साइज उसको डाल दिया, गर्म किया, खाना खाया। बहुत कम टाइम के लिए उसको खाना होता है और क्विकली उसको करना है। बेस कैंप तक वापस आने में 4 से 8 दिन लगाने हैं बस, क्योंकि उस समिट कैंप जो होता है लास्ट कैंप, किसी का कैंप 1 समिट कैंप होता है, किसी का कैंप 2 समिट कैंप होता है। समिट कैंप जनरली उस कैंप को बोलते हैं जहाँ से हम पीक को समिट करके वापस आएंगे, ठीक है ना। तो वो अलग अलग पीक का अलग अलग है, कोई छोटी पीक है,
किसी का रास्ता बहुत अच्छा है, किसी की अप्रोच अलग है, वो सब डिफरेंट है, वो सेट है। शिवलिंग के 3 कैंप लगते हैं, के अंदर घुस जाते हैं और ये सब करके फिर हम सबमिट करके 10 बजे तक वापस आना है वापस। इसका रीज़न ये है, उसके बाद ऊपर आइस पिघलने लगती है, एंकर्स फंसते नहीं है ढंग से, एंकर्स नहीं फंसेंगे तो हम गए फिर। मॉर्निंग 10 के तक, हाँ 10 बजे से पहले, सुबह 10 के तक। बस ये रूल है। और कई लोग मेरा एक कोई फ्रेंड था इधर से यूपी से, 2 बजे के आसपास सबमिट कर रहा है, एवरेस्ट में मर गया। तो ये सीन होता है, तो उसमें 10 बजे से पहले हमें वापस आना है समिट कैंप पे। फिर समिट कैंप को लपेटा उसी दिन और फिर वापस आ गए कैंप 1 में, कैंप 2 में। देन कैंप 2 में एक दिन रेस्ट करके, क्योंकि बहुत थक जाती है बॉडी, कैंप 2 में रेस्ट करके वहाँ से फिर सेटअप उठा के सीधा ABC में एक दिन करके फिर बेस कैंप के बाद इंजॉय करते करते अपना समिट की खुशी करते करते